यार ऑनेस्टली मैं बिलीव करता हूँ कि अपना कर्म करो, जी। फल की चिंता मत करो। एंड देखो हम क्या है ना कि आज की डेट में क्या चलता है क्या नहीं चलता किसी को नहीं पता। एज एन आर्टिस्ट आई थिंक यू वुड ऑल्सो अग्री, मनदीप भाई वुड ऑल्सो अग्री कि आज की डेट में कोई ऐसी चीज जिससे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना वो सुपर हिट हो जाती है, और जिसमें बहुत जान लगाई होती है वो कभी कभार नहीं चलती। जी। दोनों का अपना एक अलग मूड है। जी। जैसे आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग में अलग इमोशंस होते हैं, उसी तरीके से आई थिंक सॉन्ग के साथ भी व्हेन इट कम्स टू लाइक जैसे मैंने गाया है अपना बना ले सॉन्ग। हाय, दिस इज साक्षी होलकर सिंगर हियर। Hi guys, I'm Pratik Sehpal and you're watching me on IWM Buzz. हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है साक्षी और प्रतीक। सो फर्स्टली बिग कांग्रेचुलेशन फॉर न्यू सॉन्ग। Thank you so much. Thank you. थैंक यू। ये गाने का आइडिया फर्स्टली किसका था? हु स्टार्टेड द इनिशिएटिव फर्स्ट? सो फ्रॉम द वीडियो टीम आई थिंक आप बताएंगे तो बेटर। नहीं मैं तो एकदम लास्ट मोमेंट था भाई। आइडिया वगैरह सब हो गया था, फाइनल भी हो गया था, गाना शूट भी होने वाला था, बट लास्ट मोमेंट पे आई थिंक कुछ हुआ। तो शूट से एक दिन पहले ही मुझसे बात हुई कि आई यू अवेलेबल, तो मैंने बोला यार एक्चुअली मैं फ्री हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं सपोज कल फ्री हूँ तो कल मेरे को घर पे बैठने से अच्छा है कि मैं जाके कुछ काम ही कर लूँ, है ना। जी। अगर कल मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो बेटर दैट आई वुड गो एंड डू समथिंग व्हिच इज अ गुड थिंग, ऐसा कुछ है नहीं खराबी, क्योंकि अच्छा काम करने का मौका मिलता नहीं बार बार। तो अगर मिल रहा है तो भाई कर लो, चाहे कुछ भी हो जो भी है। सो आई वाज लाइक ओके फाइन, एंड आई थिंक दीस गाइस दे प्लान्ड इट फ्रॉम वे बिफोर। यस, सो सबसे पहले मनदीप इस सॉन्ग के कंपोजर हैं, तो उन्होंने सबसे पहले ये सॉन्ग मतलब मुझे सुनाया। एंड एक स्क्रैच के लिए ही टोल्ड मी कि एक बार स्क्रैच करते, तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स डू इट। एंड देन वी डिड इट एंड इट केम सो ब्यूटीफुल। प्रतीक, इदन, सभी लोग ने और बहुत ही काफी सुंदर बना दिया सॉन्ग को। जैसे कि आपने कहा ये गाने को काफी सुंदर बनाया है प्रतीक और इडिन ने। तो जब ये दो स्टार कास्ट हुए आपके गाने के लिए, हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई वॉज सुपर हैप्पी, आई एम सुपर हैप्पी। सो बहुत जस्टिस किया है वीडियो के साथ और एक्ट के साथ भी, और जो पूरा सेट बनाया था तो बहुत गाने के साथ बहुत अच्छा जस्टिस किया है। प्रतीक, जैसे कि आपने कहा एकदम मुझे लगता है एंड कि मोमेंट पे आप क्या आए हो ये गाने में। जब ऐसे एंड मोमेंट पे कोई सिलेक्शन होता है फॉर एनी शो और एनी प्रोजेक्ट, हाउ हाउ यू गाइस फील इट? बिकॉज आजकल आपने भी कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स मिलना यार इज नॉट इजी देखो आल्सो। आर्टिस्ट का क्या है ना, जॉब ऐसी है कि 365 डेज आपके पास जरूरी नहीं है काम हो। अगर चाहे 360 दिन भी आपके पास साल में काम है, जो 4 दिन है ना, मैं तो ऐसा हूँ कि भाई जो बाकी के 5 दिन है ना उसमें भी काम अगर मिल गया तो मैं कर लूंगा, ऐसा है। सो अगर उस पर्टिकुलर दिन पे मैं काम नहीं कर रहा था और मुझे कुछ आया फोन पे कि भाई ऐसा है करोगे, तो मैं फ्री ही था। तो मैंने बोला कि अगर मैं कुछ कर ही नहीं रहा तो मैं घर पे बैठे बैठे तो मेरी वैल्यू जीरो है उस दिन, है ना। तो क्यों ना मैं बाहर जाके चाहे 1 रुपया भी कमा रहा हूँ तो मैं क्यों ना कमाऊँ, क्या पता उससे जी। मेरी एज एन आर्टिस्ट मेरी कुछ ज्यादा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन हो जाए ना, यू नेवर नो। एंड प्लस शबीना मैम भी थी, आई वर्क विद शबीना मैम, शर्जिल सर, एंड आई न्यू द पीपल फ्रॉम बिफोर। एंड एडिन थी, एडिन से मेरी एक्चुअली उसने मुझे ये गाने के बारे में काफी टाइम पहले बताया था कि वो करने वाली है। एंड इट साउंडेड लाइक अ प्रॉपर बॉलीवुड सॉन्ग टू मी। मुझे लगा कि जैसे फिल्मों के गाने होते हैं ना, जैसे जी, आपने रेड में जी। देखा है अभी आया है गाना, जैसे किसी भी फिल्म में या एक एक्शन सीक्वेंस के बीच में एक गाना चल रहा होता है ना, एक डांस नंबर चल रहा होता है, जी। लाइक प्रॉपर बॉलीवुड मसाला सॉन्ग। सो वैसा मुझे फील आया एंड मैंने कहा कि यार करते हैं, क्यों ना करूं मैं। जी। कोई वजह नहीं थी ना करने की। सो आई वाज लाइक आई शुड रादर गो फॉर इट, डू इट, गिव इट माय ऑल। और जब ये गाना सक्सेस हो रहा है, Yeah. हाउ यू फील नाउ? डू यू फील आई लाइक थिंक वो तो बिकॉज दे हैव वर्कड सो हार्ड, आई थिंक दे वुड बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बट या Sakshi, to bring a success song in nowadays, is it tough from your side also? Because आए दिन नए नए गाने आते रहते हैं, आए दिन एक नया ट्रेंडिंग लिस्ट आता है जो अपडेट होता रहता है, लेकिन खुद का गाना ट्रेंडिंग पे दिखना या अच्छे व्यूज के साथ ऊपर आना दिखना कितना प्राउड फील होता है? बहुत बहुत खुशी होती है। और मैं बताना चाहूंगी कि अबीर भाई ने ये सॉन्ग लिखा है, जो कि बहुत खूबसूरत लिखा है। तो मुझे लगता है सबसे पहला काम जो होता है वो लिरिसिस्ट का होता है। जी। एक एक सोच को आई थिंक लाना सबसे पहले, तो उन्होंने सबसे पहले लिखा, फिर मनदीप ने इतना अच्छा कंपोज किया, उसके बाद फिर मैं आई स्टोरी के अंदर, तो सिंगर जो है वो लास्ट में आता है। और बट आई एम सुपर हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ द सॉन्ग। और जब ट्रेंडिंग पे पता चला कि इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग पर है जी। सॉन्ग, तो वो तो खुशी अलग थी। और वी आर सेलिब्रेटिंग इट हियर। Pratik, is it important from your side also to bring a song with the top trending list? यार ऑनेस्टली मैं बिलीव करता हूँ कि अपना कर्म करो, जी। फल की चिंता मत करो। एंड देखो हम क्या है ना कि आज की डेट में क्या चलता है क्या नहीं चलता किसी को नहीं पता। एज एन आर्टिस्ट आई थिंक यू वुड ऑल्सो अग्री, मनदीप भाई वुड ऑल्सो अग्री कि आज की डेट में कोई ऐसी चीज जिससे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना वो सुपर हिट हो जाती है, और जिसमें बहुत जान लगाई होती है वो कभी कभार नहीं चलती। जी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर होती है ट्रेंडिंग तो वो तो बहुत खुशी की बात है ही, बट हमारा जो
फर्ज है वो ये है कि पहले हम अपना 100% दे दें, Yeah. उसके बाद जो होगा देखा जाएगा यार, बिकॉज उसको माइंड में रख के ना हम काम नहीं कर पाएंगे कभी. जी So we just have to do our best in whatever we can, and I think that's what matters. And yeah, plus प्रतीक, जब डांस की बारी आती है हाँ. तो कितना नर्वसनेस मैंने नहीं किया आपके इसमें लिए? डांस, मेरा इसमें डांस था नहीं, बट अगर करने को होता है तो मैं करता हूँ, ऐसी बात नहीं है यार, हाँ, ऐसी बात नहीं है. काफी अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स आ गए पहले से. या सो कोई कोरियोग्राफर अगर मुझे सिखा देता है, मैंने अभी एक सॉन्ग और भी शूट किया जिसके अंदर मैंने डांस किया है. आई थिंक सिखाने वाला अगर कोई है ऐसा तो मैं सीख लेता हूँ, ऐसी बात नहीं. आई कैन से दैट, अब मैं बोल सकता हूँ ये बात कि मैं सीख सकता हूँ यार. जी So, जी. yeah. जो अभी डांसिंग में इतने इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, इसका वजह क्या है? नो, डूइंग अ बैक टू बैक म्यूजिक एल्बम और डूइंग अ स्पेसिफिक एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू मुझे ऐसा डांस लगता है आल्सो. कि मैं ना बेशर्म हूँ इस मामले में. सीखने में मेरे को शर्म नहीं है कोई भी. अगर कोई मुझे डांट के भी बोलेगा ना कि भाई तू ये सही नहीं कर रहा, ऐसे कर, तो मैं बेशर्मों की तरह सीख लूंगा. एंड आई वांट टू गिव इट माय बेस्ट, बिकॉज एज Yeah. एन आर्टिस्ट वही है कि आपको हर तरीके से अपना बेस्ट देना है. आपको स्क्रीन पे बेस्ट दिखना है और बेस्ट अपने आप को प्रेजेंट करना है. तो उसमें आपको फिर आप अपना 100% अगर दोगे तो सीख ही लोगे यार. यही बात है और कोई बात नहीं है. एक्टिंग में कितने सारे इम्प्रूवमेंट्स आप अपने आप में देख रहे मैं हैं, एज समझ एन सकता हूँ. एक्टर आल्सो, एज एन आर्टिस्ट आल्सो, हाउ यू सी? देखो ऑनेस्टली इस सॉन्ग में मुझे ज़्यादा स्कोप था नहीं कुछ परफॉर्म करने का, क्योंकि जो भी थोड़ा आंखों से खेलने का था वो था. बट अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पैशनेट हो गया हूँ एक्टिंग को लेके. आई डिड नॉट नो कि मैं एक्टिंग को लेके इतना पैशनेट हो जाऊंगा ओवर टाइम. बिग बॉस को किए हुए 3 साल हो गए, उसके बाद जब मैंने अपने आप को एज एन एक्टर मैं आगे बढ़ने की सोची, तो मैं बहुत ज़्यादा ही उस चीज़ को लेके पैशनेट हो गया हूँ. मतलब ऐसा हो गया कि मैं साइको हो गया हूँ थोड़ा. तो आई थिंक व्हेन यू आर पैशनेट, व्हेन यू डेडिकेटेड एंड व्हेन यू गो क्रेजी अबाउट समथिंग ना, Yeah. then you, no matter what happens, then you just make sure that you're the best in it. यस आप बेस्ट बन जाते हो उसमें. यस यस. Yeah. अगर बात किया जाए, मदर्स डे आ रहा है, हाँ जी. यू आर वेरी क्लोज टू योर मॉम. क्या आई थिंक expect- सभी बहुत क्लोज है अपनी माँ सब से. होते हैं. द वे यू ऑलवेज यूज्ड टू क्राई इन इन रियलिटी शो. मैं तो आज तक रोता हूँ, अभी भी रो लेता हूँ मैं. अभी काफी दिन आप दूर भी थे शूटिंग को लेकर Yeah. वहां से अपने, और आपने कई सारे पोस्ट भी डाले थे. इनफैक्ट पता है क्या, आई एम सॉरी मैं थोड़ी बाहर की बात कर रहा हूँ. जो मैं शूट कर रहा था उसमें मेरा एक थोड़ा इमोशनल काइंड ऑफ अ सीक्वेंस था, लाइक जिसमें थोड़ा ऐसा था. तो मैंने ही सोचा, मेरे दिमाग में पता क्या आ रहा था कि मैं अपनी माँ से इतनी दूर हूँ, 7 समुंदर लिटरली पार हूँ, एंड मेरे को पहुंचने में भी कम से कम भाई 1.5 से 2 दिन लग जाएगा. तो मेरे को वो चीज़ जो है ना इतनी इमोशनल कर रही थी कि मैंने वो सारी इमोशंस उस सीन में लगा दी, और मैं जो फूट फूट के रोया हूँ उसमें मैं बता नहीं सकता यार. बट इट्स अ गुड थिंग बीइंग एन Yeah. इमोशनल आर्टिस्ट, आई थिंक. या या बट मदर्स डे पे क्या स्पेशल आप हमेशा मेरी करना? मम्मी अभी दिल्ली में है, खैर अभी वो आएंगी 1-2 दिन में, तो देखते हैं क्या स्पेशल. सब कुछ ही स्पेशल है यार. एवरी डे शुड बी मदर्स डे. Yeah. एक दिन आप अपनी माँ को स्पेशल फील करवा दो, उसके बाद फिर आप बैठ नहीं रहे, उठ नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो कोई पॉइंट नहीं है. आई थिंक एवरी डे शुड बी मदर्स डे. Yeah. एंड जस्ट बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज फैमिली. True. और कुछ मैटर नहीं करता. True. दोस्त यार सब अपने में बिजी हो जाते हैं, सब अपने में मस्त हो जाते हैं. फैमिली जो है ना वो पूरे दिन, सुबह से लेकर शाम तक हमारी राह देखती है कि भाई बंदा काम करके आएगा. जी. या साक्षी भी अगर हो, या मनदीप भाई भी, कोई भी है यहाँ पे, कोई भी हो, हमारी फैमिली ये देखती है कि यार चलो सुबह से लेकर शाम तक अब आके हमारे साथ बैठेंगे, कुछ हुआ. दैट इज व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, एंड आई थिंक वी शुड गिव आवर ऑल टू देम. तो जब उन्होंने ये गाना देखा तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या मैसेज भेजा उन्होंने आपके लिए? अच्छा लगा उनको. उन्होंने बोला कि एडन ने भी काफी अच्छा डांस किया, एंड गाने की जिसे कहते हैं वोकल्स एंड एवरीथिंग, द म्यूजिक इज सुपर्ब. Yeah. सो शी वाज वेरी हैप्पी. एंड सेटअप भी इतना, मैं जब पहले टाइम पे सेट पे पहुंचा, आई थिंक यू वुड Yeah. आल्सो एग्री, है ना, सेटअप वाज सुपर्ब. हाई क्वालिटी फीचर. या आप क्या बोलना चाहोगे सेटअप के बारे में? वाइब से मैं तो वही बोल रही हूँ कि जब गाना बना था तो एक, जब आप रिकॉर्ड करते हो कोई भी सॉन्ग, तो आई थिंक आपके दिमाग में एक विजुअल कहीं ना कहीं होता है कि हाँ यार ऐसा सेट हो या ऐसी जगह इसको इस तरीके से इसकी वीडियो हो. तो जब रोहित भाई ने दिखाया वीडियो, मुझे फर्स्ट शॉट उसका दिखाया था, वी वर लाइक सो हैप्पी Yeah. कि बहुत ही अच्छा सेट है और बहुत ही अच्छा एक्ट किया है प्रतीक ने और इडन ने. साक्षी, अगर बात किया जाए टू सिंग फॉर अ लव स्टोरी और लव जॉनरा, और टू सिंग फॉर अ मिक्स लाइक आइटम सॉन्ग, कितना टफ हो जाता है एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज आपने दोनों ही किया है. सो आई थिंक दोनों का अपना एक अलग मूड है. जी. जैसे आई थिंक हर ह्यूमन बीइंग में अलग इमोशंस होते हैं, उसी तरीके से आई थिंक सॉन्ग के साथ भी व्हेन इट कम्स टू लाइक, जैसे मैंने गाया है अपना बना ले सॉन्ग, तो जब अभी तक ट्रेंडिंग पे है. Yes. मैं लव सॉन्ग से दूर ही रहता हूँ, बिकॉज़ वो ना जबरदस्ती आपको जोन पे लेके जाते हैं. बट दैट सॉन्ग इज सो नाइस यार, इंसान कुछ कर ही नहीं सकता. Thank you so much. ब्यूटीफुली सॉन्ग. थैंक यू. सो अपना बना ले है जैसे, तो अगर वो सॉन्ग गाती हूँ तो एक अलग मूड होता है, और उसके दौरान जब स्टूडियो में भी हम जब होते हैं तो यू विल नोटिस कि एक अलग ही वाइब बनी होती है. आई थिंक मे बी वीडियोस में भी यही होता होगा. सो जब रोमांटिक सॉन्ग हम गा रहे होते हैं तो हम स्टूडियो में भी वही माहौल रखते हैं कि थोड़ा काम रहे, पीस रहे, और आई प्रेफर कि थोड़ा सा लाइट्स डिम रहे व्हेन आई रिकॉर्ड रोमांटिक सॉन्ग्स.
और जब आइटम नंबर्स होते हैं तो फिर हम थोड़ा सा एक नॉटी जोन में होते हैं, जी। मजाक मस्ती में उसको डब करते हैं जिससे कि वो चीज़ हमारे आवाज में भी लगे, सॉन्ग में भी लगे। आई थिंक मूड बहुत डिपेंड करता है, बहुत डिपेंड करता है। जॉब जो है ना बहुत ट्रिकी है कि वर्ड को आपको जो है ना उस हिसाब से बोलना पड़ता है कि जी। आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रिकी जॉब। आई हैट्स ऑफ यार टू यू। थैंक यू सो मच। लास्टली एक गाने का लाइन हो जाए ऑडियंस के लिए। कौन से तेरे काम बता दे, क्या तेरी मजबूरी, दूर दूर रहता है, किस बात की ये दूरी, दिन भर देखो रात तू ना आए बलमा, क्यों आधी रात को ही गेट खड़का है बलमा, अरे क्यों आधी रात को ही गेट खड़का है बलमा, अरे क्यों आधी रात को ही गेट खड़का है बलमा। एक बात बताओ, ये देखो स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है यहाँ पे बैठ के, नो ऑटो ट्यून गाइस। सिंगर तो मैं भी हूँ बट ये रियल सिंगर है। सिंगर तो हम सब है लेकिन ये रियल सिंगर है भाई, Yes, बिना किसी yes. पोस्ट प्रोसेसिंग के, बिना इतना बढ़िया एकदम एग्जैक्टली सुपर्ब यार, क्या बात है मतलब वाह। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द सॉन्ग। मैं ऑडियंस को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आई वांट टू थैंक ऑडियंस, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने ट्रेंडिंग पे लाया है जी। हमारे सॉन्ग को। तो इसी तरीके से आप लोग रील्स बनाते रहिए, वीडियो भी देखिए, जिन्होंने नहीं देखी है जाके वीडियो देखिए, और गाना तो आप रिपीट पे मुझे पता है अपनी पार्टीज में यूज करेंगे। थैंक यू।